वेलकम वंस अगेन इन टू श्री राम कॉमर्स। चलिए हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे ईपीएस विषय के महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों का, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। परीक्षा के लिए पहले शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, साहसिक अवसरबोध क्या है? साहसिक अवसरबोध, सबसे पहले तो अवसरबोध क्या है? तो वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठाना अवसर कहलाता है। तो जब कोई साहसी यानी कि उद्यमी किसी भी अवसर का लाभ उठाता है, यानी उसको बोध हो जाता है, उसको समझ हो जाती है, तो उसको हम साहसिक अवसरबोध कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बाजार मूल्यांकन क्या है? मतलब मार्केट इवैल्यूएशन, यानी बाजार का मूल्यांकन कि बाजार में जो वो वस्तु या सेवा लेके जा रहा है उसका मांग क्या है, पूर्ति क्या है, उस वस्तु का मूल्य क्या है, इन सभी प्रतियोगिता क्या है, इन सभी बातों का बाजार से संबंधित अध्ययन करना बाजार मूल्यांकन कहलाता है। अब है व्यावसायिक उपक्रम के 2 स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप हैं। एकाकी व्यापार है, सोल ट्रेड बिजनेस है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी फर्म होता है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है, सहकारी समिति होती है। ये सभी व्यावसायिक उपक्रम के स्वरूप हैं, जिसमें से 2 आप लिख दीजिएगा, एकाकी, साझेदारी, कंपनी, सहकारी, संयुक्त हिंदू परिवार। ये सब व्यवसाय के स्वरूप हैं। व्यावसायिक नियोजन की परिभाषा दीजिए। तो व्यवसाय में कल क्या करना है, कैसे करना है, उसका आज ही निर्धारण कर लेना, यानी कल के कार्य का आज ही निर्धारण नियोजन कहलाता है, जिसमें क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसके द्वारा आदि बातों का निर्धारण होता है। बाजार व्यवहार्यता क्या है? बाजार व्यवहार्यता से आशय बाजार में हो रहे गतिविधियों के अध्ययन से है कि आपका जो बाजार है, आप जहां बेचने जा रहे हैं वस्तु अथवा सेवा को, वो किस तरह का है, वहां का मांग की स्थिति, पूर्ति की, प्रतियोगिता की, मूल्य के स्तर की, और सारी बातों का अध्ययन जो है बाजार व्यवहार्यता में किया जाता है। अब है परियोजना नियोजन का क्या क्षेत्र है? तो परियोजना नियोजन में परियोजना संबंधित, परियोजना मतलब जो हम करने वाले हैं, जो क्रियाएं, जो उत्पादन करने वाले हैं, उससे संबंधित सभी चीज़ों का इसमें जिक्र होता है। परियोजना कैसा होगा, उसका आकार क्या होगा, पूंजी की मात्रा क्या होगी, वो क्या बनाने वाली है, कहाँ बेचने वाली है, प्रतियोगिता का कौन होगा, वित्तीय संसाधन कहाँ से उपलब्ध होंगे, सभी बातों का निर्धारण परियोजना नियोजन के क्षेत्र में आता है। स्थान के चुनाव में बाह्य कारकों की व्याख्या कीजिए। तो स्थान का मतलब है जहां आपका उद्योग होगा, जहां आपका मार्केट होगा। इसमें बहुत सारे बाह्य कारक हैं। वहां की लोकेलिटी जो है, लोकेलिटी मतलब लोकल क्षेत्र के लोग जो होंगे, समाज के लोग, वो इम्पैक्ट करते हैं। वहाँ जो है सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो बातें इम्पैक्ट करती है कि वहाँ जो आप ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ आप उद्योग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये सब बाह्य कारक हैं जो स्थान चुनाव को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्भुगतान अवधि क्या है? यह वैसी अवधि है जिसमें जो बकाया है उसके भुगतान के लिए एक समय दिया जाता है, यानी बकाया के समय के लिए जो बकाया को चुकाने के लिए जो समय मिलता है उसको पुनर्भुगतान अवधि कहा जाता है, पे बैक पीरियड है। अब है समता अंश क्या है? तो अंश का यह एक प्रमुख प्रकार है जो कि कंपनी का स्वामी माना जाता है। यह सबसे जोखिमपूर्ण होता है और सबसे लाभप्रद भी होता है। यह स्वामी की तरह होता है। इसको वोट देने का अधिकार, संचालक मंडलों के चुनाव का अधिकार होता है, वार्षिक आम सभा में भाग लेने का इसको आधार होता है। यानी विशेष अधिकार तो होता है, परंतु इसकी आय निश्चित नहीं होती है। ये थोड़ी सी इसमें कमियां भी हैं। ये कंपनी के स्वामी की तरह होता है। सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो विक्रय का वह बिंदु न जहां न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, उसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, इन शॉर्ट उसको BEP कहा जाता है। चलिए नियोजन की विशेषताएं बतलाइए। तो नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, आगे देखने वाला है, यह प्रबंध का नियंत्रण का आधार है। यानी नियोजन ही सब कुछ है। जब हम नियोजित वे में, प्लानिंग वे में काम करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप भी अगर प्लानिंग वे में परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस अवश्य होंगे। तो प्लानिंग की महत्व है ये इसके लिए बौद्धिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, ये नियंत्रण का आधार होता है, आगे देखने वाला होता है। ये सभी इसके विशेषताएं हैं। पैकेजिंग के लाभ देखिए, पैकेजिंग क्यों किया जाता है? पैकेजिंग के 2 प्रमुख लाभ हैं। एक तो सुरक्षा है
और दूसरा उसका सेल्स प्रमोशन है, सूचनाएं देना, पैकेजिंग में सूचना दी जाती है, उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं और उसको आकर्षक बनाया जाता है। तो आकर्षण हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया और सुरक्षा, ये पैकेजिंग के लाभ हैं। व्यवसाय नीति क्या है? तो व्यवसाय जिस एक निश्चित सिद्धांत पर काम करती है उसको व्यवसाय की नीति कहते हैं कि किस तरह से बेचना है, उधार बिक्री की कैसे करेंगे, नगद बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कौन खरीदार होगा, वित्त की उपलब्धि कहाँ से होगी, इससे संबंधित सारी नीतियां व्यवसाय नीति के अंतर्गत आता है। बाजार क्या है? बाजार एक क्षेत्र है। बाजार का मतलब अभी नए सिरे में बाजार का स्वरूप बदला है। वह स्थान को आप नहीं लीजिए, वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहां वस्तु का क्रय विक्रय होता है, बाजार कहलाता है। अब तो डिजिटल मार्केट है, यानी घर बैठे बैठे बाजार है, तो जहां क्रय और विक्रय की संबंधित क्रियाएं होती है वो बाजार कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है बाजार का जो स्वरूप बदला है। पहले क्या था? एक खास तरह का स्थान होता था जहाँ क्रेता होते थे, विक्रेता जाते थे, क्रेता उनसे खरीदते थे, उनका मूल्य चुकाते थे। अब घर बैठे तो बाजार है। तो अब तो डिजिटल मार्केट की बात है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा क्षेत्र जहाँ क्रय विक्रय संबंधित क्रियाएं होती हैं वो बाजार कहलाता है। यानी मोबाइल भी आपका एक बाजार ही है, आपका घर भी आप बाजार के स्वरूप का काम करती है। प्रबंध के विचार की व्याख्या कीजिए। प्रबंध क्या है? तो सबसे आसान है प्रबंध में यह जानना कि क्या करना है और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। यानी प्रबंध स्वयं और दूसरे से के साथ मिलकर काम करने की एक कला है, ताकि जो इच्छित परिणाम है, ताकि जो संस्था के निर्धारित लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किया जा सके। इस तरह से आप जो है शॉर्ट टाइप का आंसर लिखेंगे। 30 आपके ऑप्शन होंगे, आपको लिखने 15 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन होंगे, प्राप्त ऑप्शन होंगे, जिसमें आप अपने मनानुकूल जो आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं इसका आंसर अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, उसी तरह के क्वेश्चन का आप चयन कीजिएगा और अच्छी तरह से जो शब्दों की जो सीमा रेखा है, जितने शब्दों में बोला गया उतना शब्दों में अच्छी तरह से आप लिख देंगे और आप अच्छा मार्क लाएंगे। इसका पूरा जो है मुझे विश्वास है। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और मैं लगातार आपको वीडियो मुहैया कराता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। आई लव यू ऑल।